हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे ओड टू अ नाइटिंगेल के बारे में, जो कि जॉन किट्स द्वारा लिखा गया है। ये आपके पार्ट 1 के एग्जाम में 2023 का एग्जाम जो होने वाला है उसमें पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी में बहुत सारे पोएम पढ़ने, जिनमें से आपके 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है इस बार के लिए, जिसका नाम है, पहला है आपका टू द स्काईलार्क, दूसरा है द पुली, माई लास्ट डचेस, चौथा है आपका ओड टू अ नाइटिंगेल, इसके अलावा एक और टू अ स्काईलार्क। ये पांचों टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा एक और मैं पढ़ा दूंगा, जो कि है डोवर बीच। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी से। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, जाके वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन मिल ही जाएगा आपका ये 6 टॉपिक में से। ठीक है, तो आपका हो जाएगा काम। इसके अलावा आपकी जो टू द ईव ऑफ सेंट एग्नेस है, उसका आप लॉन्ग आंसर अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, बार बार उसको रिवाइज कीजिए। इसके अलावा आपके एक और पोएम लॉन्ग पढ़ते हैं, वो है टू द रैप ऑफ द लॉग। तो उसका मैं करवाने के लिए, उसी के लिए टाइपिंग चल रही है, तो थोड़ी देर में 2-3 दिन में आपको उसका भी आ जाएगा वीडियो। ठीक है, और आपकी रोमांटिक पोएट्री की बात है, तो रोमांटिक पोएट्री आज रात में आएगी तो ठीक है, 8 से 9 बजे के बीच में। लेकिन अगर नहीं आ पाएगी तो कल सवेरे 7 बजे कन्फर्म मिल जाएगी, तो गारंटी के साथ मिल जाएगी आपको 7 बजे सुबह में कल। तो इसी के साथ यार शुरू करते हैं इसको, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और कल के लिए पहले तो सॉरी यार, क्योंकि कल मैं डाल नहीं पाया था, क्योंकि मैं कहीं चला गया था अचानक, बहुत ही ज़रूरी काम से, तो इसीलिए मैं इल्तला भी नहीं कर पाया। इसीलिए चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, आज मैं डाल देता हूँ। तो चलिए, इसमें सबसे पहले ओड टू अ नाइटिंगेल को लिखा किसने है, तो जॉन किट्स। यहाँ पे जॉन किट्स लिखाएगा, लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया था, शायद भूल गया था मैं, इसीलिए टाइप नहीं कर पाया था यहाँ पे। तो यहाँ पे ओड टू अ नाइटिंगेल का जो लेखक है, जो कि कवि है, वो कौन है, जॉन किट्स है। ठीक है, ये वाली। उसके बाद इसमें बात की जाए तो देखिए, इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट में बात करते हैं, इसको कब लिखा गया था, तो इसको रिटन कब किया गया था, 1819 में। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये जो बहुत ही फेमस पोएम रहा था, ओड टू अ नाइटिंगेल। ठीक है, नाइटिंगेल यहाँ पे बर्ड है। ओड मतलब एक पोएट्री का फॉर्म होता है, जो कि लिखा जाता है किसी स्पेसिफिक पर्सन के प्रति, या फिर किसी चीज़ के प्रति जो स्पेसिफिक हो, तो उसके लिए लिखा जाता है। और यहाँ नाइटिंगेल क्या है, तो नाइटिंगेल है एक बर्ड का नाम, जो कि दिखने में भी बहुत अच्छी होती है, और उसका जो आवाज़ होता है बहुत ही मेलोडियस होता है, बहुत ही मधुर आवाज़ होता है, वो जब गाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसी पे ये जो जॉन किट्स है लिखे हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले इसको लिखा कब गया था, तो 1819 में। और उसी साल ये जो पोएम है एक ही दिन में लिख दिया गया था जॉन किट्स के द्वारा, बहुत ही फेमस रहा था। और उसी साल इसी को पब्लिश कराया गया था, 1819 में ही इसको। ठीक है, अब इस पोएम की अच्छी से बात करें तो देखिए, इसमें 80 लाइन्स है, एक लाइन्स नहीं 80 लाइन्स है, और इसको 8 स्टेंजा में डिवाइड किया गया है। एक स्टेंजा अगर 8 स्टेंजा में डिवाइड किया गया है, तो 10-10 लाइन की एक स्टेंजा होगी। तो इसी प्रकार 80 लाइन्स होते हैं पूरे के पूरे पोएम में। और इस पोएम की राइमिंग स्कीम की बात की जाए, तो ये सारे के सारे स्टेंजा के लिए सेम रहेगा, जो कि राइमिंग स्कीम है आपका AB CDE याद रखिएगा। अब इसकी थीम की बात की जाए, इस पोएम में थीम के बारे में, तो इसके डेथ एंड इमोर्टेलिटी की बात की जाती है, जिसमें देखिए डेथ के बारे में बात की जाती है, उसके बाद इमोर्टेलिटी के बारे में बात की जाती है, इसके अलावा कॉन्शियसनेस एंड आइसोलेशन की बात की जाती है। तो इसमें डेथ की और इमोर्टलिटी की बात की जाती है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे जो कॉन्शियसनेस है, तो यहाँ पे देखिए वो जो होता है, कवि जो होता है, वो काफ़ी शराब वगैरह पीना चाहता है, और वो आइसोलेट होना चाहता है इस दुनिया में, क्योंकि उसको लगता रहता है कि यहाँ पे जितने भी ह्यूमन है वो मर जाएंगे, लेकिन ये जो है ऐसे नाइटिंगेल, इसकी आवाज़ हमेशा जिंदा रहेगी। तो डेथ एंड इमोर्टेलिटी की बात हो गई। और कॉन्शियसनेस में वो क्या बोलना चाहते हैं, आइसोलेट होना चाहते हैं, तो इसी के लिए इसमें आइसोलेशन का भी पार्ट आएगा। तो चलिए आपको आगे समझाएंगे तो अच्छे से आएगा। तब इसके कवि के बारे में बात की जाए, तो देखिए इसके कवि कौन है इस पोएम के, तो इसके लेखक है जॉन किट्स। और उसका जन्म कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर 1795 को। और डेथ कब हुई थी, तो 26 फरवरी 1821 को। तो एज का गैप देखिएगा तो यहाँ पे कितने की आती है, 25-26 की है ना। तो ये जो थे एक रोमांटिक पोएट थे, और इसकी जो डेथ हुई थी बहुत ही यंग एज में, 25 से 26 की उम्र में ही इसकी डेथ हो गई थी। तो ये तो यंग एज ही हुआ। तो ये जो इतने ही कम एज में बहुत ही ज़्यादा शोहरत पाली है। ठीक है, अब इसकी मौत क्यों हुई, तो टर्बरकुलोसिस नाम की एक बीमारी होती है, उसके वजह से हुई थी। अब इसके मेजर वर्क की बात करें, बहुत ही फेमस बात पोएम की बात करें, तो इसमें ओड टू अ नाइटिंगेल है, इसके अलावा ओड टू ऑटम है, स्लीप एंड पोएट्री, और ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। ये 4 बहुत ही फेमस रहे थे इसका वर्क। ठीक है,
तो इसको याद कीजिएगा। अब इसमें रोमांटिक पोएट्री है, रोमांटिक पोएट है, तो ये रोमांटिक पोएट्री जब पढ़ाएंगे ना, कल सुबह में 7 बजे आएगा, या फिर आज रात में होगा तो 8 साढ़े 8 बजे तक आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह में ही आएगा। तो उसमें रोमांटिक पोएट में रोमांटिक पोएट्री जब पढ़ाएंगे तो उसमें का जॉन कीट्स से बहुत बड़े पोएट है, उसमें कल बताया जाएगा। तो चलिए अब इसके स्टेंजा बाय इसके 8वें स्टेंजा का लाइन बाय लाइन बताएंगे, क्योंकि इसमें का कोई भी स्टेंजा उठ के आ जाए तो आप उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिख सके। तो स्टेंजा, चलिए अब पहला स्टेंजा की बात की जाए तो यहाँ पे पहले स्टेंजा है माई हार्ट एक, मतलब मेरा दिल दुखता है, एंड अ डॉसी नम्बनेस पेंस, और मेरा दिल दुखता है जिसके कारण मेरा जो है शरीर, मेरी जो है मेरी जो उंगलियां वगैरह होती है उसमें पैरालिसिस जैसा अटैक आता है, जैसे कि मान लीजिए मेरा हाथ थरथराने लगता है या फिर उसमें कंपन होती है, यही कहने का मतलब है। उसके बाद माई सेंस मतलब मेरी इंद्रिया के द्वारा एज दाउ ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक, और मेरी इंद्रियों कहता है, मतलब मेरे सेंसेस कहते हैं कि मेरे सेंसेस को लगता है कि एज दाउ ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक। हेमलॉक क्या होता है? तो हेमलॉक एगो प्लांट होता है जिसका जो पेड़ की पत्ती जो होता है ना, उसमें क्या होता है, नशा होता है, उसको जब घोल के पी लेता है, तो उस पोएट बोलते हैं यहाँ पे मेरा दिल दुखता है कि जिसके वजह से मेरा जो हाथ वगैरह है कांपने लगता है, ठीक है। और मेरी इंद्रिया कहती है, मेरी इंद्रिया को लगता है क्या कि मैंने हेमलॉक पी रखी है, मतलब वो जो है पेड़ की पत्ती जो है उसको घोल के पी रखी है, जिसके वजह से मुझे नशा लग रहा है। उसके बाद है और एम टाइड सम डल ऑप्टिएट ऑफ टू द ड्रेंस। ऑप्टिएट का मतलब है कि नशीला पदार्थ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई नशीला पदार्थ पी ली है। 1 मिनट पास्ट, 1 मिनट पहले की बात की जाए तो एंड लीद वर्ड्स हैड संक, और यहाँ पे लीद जो है वो क्या होता है, तो एक नशीला पेड़ होता है, ठीक है। यहाँ पे लीद जो है तो ये एक नशीला रिवर होता है जिसका उसको लग रहा है कि मैंने उस रिवर का पानी पी ली है, ठीक है। उसके बाद है तो इस चारों में क्या लग रहा है उसको कि यहाँ पे जो है नाइटिंगेल की आवाज़ सुन के, उसकी मधुर आवाज़ सुन के वो जो है वो अपने आप को लग रहा है कि उसके हाथ थरथरा रहे हैं, उसको नशा हो गया है, उसको लग रहा है कि नशीली पदार्थ पी ली है, या फिर वो जो नशीली जो है रिवर का पानी पी लिया है, उसको ऐसा लग रहा है कि इसको जॉन कीट्स को। उसके बाद क्या है, टीस नॉट दाउ एवी और दाई हैप्पी लॉट, और उसके बाद है ऐसा नहीं है, यहाँ पे एनवी का मतलब है ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे मधुर आवाज़ से मुझे नफरत है या फिर मैं जलन फील करता हूँ, जेलस फील करता हूँ, बल्कि बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस, बल्कि मुझे तुम्हारी खुशियाँ को देख तुम्हें खुश देखकर मुझे खुशी हो रही है। मतलब वो जो गा रही थी तो उसको देख के क्या जॉन कीट्स को बहुत ही खुशी हो रही थी, उसे अच्छा लग रहा था, उसी की वजह से इसको चक्कर आ रहा था, उसको नशा जैसा महसूस हो रहा था। दैट दाउ लाइट विंग ड्राइड ऑफ द ट्रीज, और यहाँ पे देखिए ड्राइड का मतलब होता है फैरी या फिर देवी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, जो लाइट मतलब कम वेट वाली जो पंखे होते हैं, मतलब तुम्हारी जो पंखे की जो वजन है बहुत ही कम है, तो कम वेट वाली जो पंखे हैं, तुम जो हो ट्रीज के ड्राइड मतलब होता है बढ़िया, तुम जो हो पेड़ के क्या बोलते हैं उसको, पेड़ की देवी हो, कम वजन वाली तुम पेड़ की देवी हो, इसका मतलब यह है इन सम मेलोडियस प्लॉट। और यहाँ पे जो है ऑफ बीच एंड ग्रीन एंड शैडो नंबरलेस, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक प्लॉट है और जहाँ पे वो गाती है वहाँ पे एक प्लॉट रहता है जो कि हरी भरी रहती है, वहाँ पे जो बीच रहती है वहाँ पे पूरी हरी भरी रहती है, और वहाँ पे ये जो नाइटिंगेल रहता है वो बहुत ही मधुर आवाज़ में गाती रहती है, जिसके वजह से वहाँ पे जितने भी जहाँ पे वो गा रही है वहाँ पे पूरे का पूरे वातावरण मधुर हो गया है, वहाँ पे बहुत ही मेलोडियस साउंड फील हो रहा है। एंड शैडोज नंबरलेस, और वहाँ पे जो पेड़ जो लगे हैं वहाँ बीच पे जो ग्रीनरी वहाँ पे सारे तरफ, तो उसकी जो ना शैडो बहुत सारी बन रही है, वहाँ पे जितने भी पेड़ है वहाँ पे उसकी शैडो बन रही है, परछाई बन रही है। उसके बाद है सिंगेस्ट ऑफ द समर इन फुल थ्रोड इज, और यहाँ पे समर और साइंगेस्ट, और ऐसा लग रहा है मुझे तुम्हारी आवाज़ सुन के कि गर्मियों वाली फील आ रही है। अब देखिए गर्मियों वाली फील मतलब कि देखिए इंग्लैंड में काफ़ी ठंड रहता है, और ठंड में अगर गर्मी थोड़ा सा अच्छा लगे तो गर्मी जैसा महसूस हो तो काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ धूप वगैरह, तो इसीलिए लग रहा है कि उसको अच्छा लग रहा है। उसके बाद सुन के कैसा फील हो रहा है, समर की तरह फील हो रहा है, जो कि कैसा गा रही है, फुल थ्रोटेड, बहुत ही ऊंची आवाज़ में गा रही है, बहुत ही ईजी से, इस मतलब बहुत ही आराम तरीके से बहुत ऊंची आवाज़ में गा रही है, और उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे समर वाली फील आ रही है ठंडी में, ठीक है।
तो उसको अच्छा लग रहा था। तो ये पहले लाइन का यही मतलब है कि उसकी आवाज़ सुन के उसको बहुत ही खुशी होती रहती है, ऐसा नहीं है कि उससे जलन रहता है। और उसकी आवाज़ इतनी मधुर होती है जिसकी वजह से उसको लगता रहता है कि मुझे नशा है, मुझ पे नशा छाया हुआ है, जैसे कि हेमलॉक का, फिर नशीली पदार्थों का, फिर वो लेथ वाली रिवर का, इस सब का उस पर नशा छाया लगता रहता है, नशा है। और उसके बारे में फिर क्या तारीफ़ करता है कि वहाँ पे जहाँ पे वो गा रही है बीच के पास ग्रीनरी के यहाँ पे, तो वहाँ पे उसकी मेलोडियस साउंड पूरे में गूंज रही है पूरे वहाँ पे। और उसके वहाँ पे जितने भी पेड़ है वहाँ पे क्या हो रहा है, उसके जो है शैडो बन रहा है। उसके बाद सिंगेस्ट ऑफ द समर, और वहाँ पे क्या है, ठंडी में उसको गर्मी वाली फील आ रही है, जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से गाती रहती है नाइटिंगेल। तब उसके बाद दूसरे स्टेंजा की बात की जाए तो इसमें क्या है, ओ फॉर अ ड्राउटफुल इन अ विंटेज दैट हैथ बीन। और वो देखिए, ड्राउट मतलब होता है कि एक बूंद, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि वो विंटेज का मतलब है एक प्रकार, एक अलग टाइप की शराब। ठीक है, ड्राउट मतलब शराब या फिर बूंदे उसकी। तो एक वो अलग टाइप की शराब पीना चाहता है, दैट हैथ बीन, जो कि रखता है कैसा, जो कि कैसा होना चाहिए, कोल्ड, जो कि कैसा होना चाहिए, कोल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेल्ड अर्थ, जो कि कैसा होना चाहिए, जो कि अर्थ के नीचे मतलब धरती के नीचे बहुत ही एज से, लॉन्ग एज मतलब बहुत ही टाइम से अंदर गाड़ा होना चाहिए, मतलब अंदर ही रहना चाहिए, अंदर गाड़ के रखा रहना चाहिए। तो वो कैसा शराब पीना चाहता है पोएट यहाँ पे, वो एक ऐसा शराब पीना चाहता है, इस प्रकार का शराब पीना चाहता है जो कि काफ़ी दिनों से बहुत ही अंदर धरती के अंदर रखा होना चाहिए। उसके बाद है, ताकि उसका जो है ना, उसका जो अंदर रखा रहता है तो उसकी जो है खूबसूरती या फिर उसकी मतलब सुगंध बहुत ही अच्छी आती रहती है। तो उसके बाद बात की जाए तो देखिए, टेस्टिंग ऑफ द फ्लोरा, जिसको टेस्ट करने पर हमको कैसा लगे, वही वाली जो अर्थ के नीचे है, मतलब धरती के नीचे जिसको गाड़ के रखा जाता है शराब, वैसा उसको शराब चाहिए, जिसमें उसको टेस्ट कैसा मिलेगा, फ्लोरा मतलब फूल की तरह, ठीक है, फ्लावर की तरह उसका सुगंध मिलेगा। एंड द कंट्री ग्रीन, और उसको कैसा महसूस होगा कि पूरी धरती जितनी भी है कंट्री वगैरह, उसकी ग्रीनरी जैसा महसूस होगा कि पूरी हरियाली भरियाली है। उसके बाद है, उसको कैसा महसूस होगा, डांस की तरह, जैसे कोई डांस करता है तो उसको अच्छा महसूस होता है। उसके बाद है प्रोवेंसल सॉन्ग, और प्रोवेंसल यहाँ पे फ्रांस की एक गांव या कह सकते शहर है, ठीक है, जो कि जिसका जो गाने रहते हैं ना उसको ऐसा महसूस होगा, क्योंकि उसको बहुत ही पसंद था वहाँ का गाना। उसके बाद एंड सन ब्राइट मिर्त, और जो सनराइज होता है उसको जितनी एनर्जी महसूस होती है वैसा उसको लगेगा। तो वो इस शराब पी के कैसा महसूस करेगा, उसको करेगा कि वो उसको फ्लावर वाली जो फूल वाली है उस तरह की उसकी सुगंध मिलेगी, या फिर ग्रीनरी जैसा महसूस होगा। कुछ डांस करता है तो उसको अच्छा लगता है वैसा महसूस होगा, या फिर प्रोवेंसल वाली सॉन्ग वगैरह का अच्छा लगता है उस प्रकार का उसे लगा, या फिर सनराइज होता है जिस प्रकार का उस टाइम में उसको महसूस होता है वैसा उसको लगेगा। और वीकर, और फॉर अ वीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ, और वीकर का मतलब होता है जिसमें शराब रखा गया हो। तो वो जो वीकर है कहाँ से, किस तरह, कहाँ से आना चाहिए, वो साउथ की तरफ। और उसको कैसा याद आएगा वीकर में पीने के बाद, उसको साउथ का याद आएगा, गर्मी का याद आएगा, ठीक है। उसके बाद है फुल ऑफ द ट्रू, फुल ऑफ द ट्रू, और वो पूरा भरा होना चाहिए, फुल ऑफ द ट्रू एंड द ब्लशफुल, ब्लशफुल का मतलब होता है कलरफुल, और बहुत ही कलरफुल होना चाहिए। हिपोक्रेन का मतलब होता है यहाँ पे, हिपोक्रेन एक झरना का नाम है, जिसकी जो पानी वगैरह होती है ना वो शराब वाली होती है, वाइन वाली होती है, ठीक है। उसकी पानी कैसी लगती है, वाइन जैसी लगती रहती है। तो इसको वैसी ही चाहिए, वैसी ही सुगंध सारी चाहिए। उसके बाद है विथ बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रीम, और उसकी जो साइड साइड जो होती है जिसमें वो वीकर है उसके साइड साइड में बुलबुले होने चाहिए, मतलब बुलबुले जैसा लगता रहता है उसको। उसके बाद है एंड पर्पल स्टेंड माउथ, और उसकी माउथ जब पीने के बाद कैसा होना है उसको हो जाएगा, तो उसको पर्पल कलर की हो जाएगी। दैट आई माइट ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड एंड सीन, और ये सब पीने के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया को, मैं इस वर्ल्ड को छोड़ देना चाहता हूँ। एंड विद द फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डीम, और मैं तुम्हारे साथ, मतलब नाइटिंगेल को पोएट बोला है कि मैं इस दुनिया को छोड़ देना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ जंगलों में जाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इतना ही बात है दोनों स्टेंजा का मतलब, जिसमें पहले स्टेंजा में बताया था क्या कि यहाँ पे वो क्या करता है, उसकी आवाज़ सुन के वहाँ पे वो जलन फील नहीं करता, बल्कि उसको अच्छा लगता रहता है। और क्या करता है, उसको ऐसा लगता रहता है कि मुझे शराब का नशा है, मुझे बहुत ही नशा आ रहा है, जैसे लेत वाली रिवर का, या फिर यहाँ पे हेमलॉक वाली पेड़ वगैरह का जो है नशा उसको उसके ऊपर छाया या फिर हावी है। उसके बाद क्या बोल रहा है इसमें, उसकी मेलोडियस साउंड जो वहाँ पे ग्रीनरी वगैरह के यहाँ पे जहाँ पे गाता रहता है वहाँ पे क्या है, पूरी आवाज़ गूंज रही है उसकी, किसका, नाइटिंगेल का, और उसको समर वाली फील आ रही है। उसके बाद अगले स्टेंजा में क्या बोला जाता है,
तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे उसको बहुत ही पुराना जो कि धरती के अंदर गाड़ के रखा हुआ चाहिए वैसा शराब चाहिए उसको, जिसमें उसको कैसा फील होगा, फ्लोरा, फ्लोरा मतलब फूलों की सुगंध वाली फील होगी, या फिर कंट्री ग्रीन है वैसी वाली उसको फील होगी, या फिर डांस वगैरह करता है कोई तो उसको जैसा फील होता है वैसा लगे, या फिर प्रोवेंसल जैसा सॉन्ग वगैरह का अच्छा लगे, या फिर जब सनराइज होता है वैसा उसको महसूस हो। और वो बीकर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो साउथ वगैरह से आना चाहिए या फिर साउथ के तरह उसको महसूस होना चाहिए, ठीक है, बीकर पीने के बाद, वो वही शराब पीने के बाद। उसके बाद यहाँ पे पूरा भरा होना चाहिए, उसके बाद ब्लशफुल मतलब कलरफुल होना चाहिए, यही सब है इसके बारे में। और उसके बाद पर्पल स्टेन माउथ, तो उसके बाद वो क्या करना चाहता है, इस दुनिया को छोड़ के जाना चाहता है और पूरी, और उसके बाद क्या है, एंड विद आई फेड्स अवे इनटू द फॉरेस्ट डेम, और वो नाइटेंगल के साथ फॉरेस्ट में जंगलों में जाना चाहता है और उसकी हमेशा मधुर आवाज़ सुनना चाहता है। तो इतना ही 2 स्टेंजा में, इसके बाद 3 स्टेंजा आएंगे, इसके बाद खत्म हो जाएगा इस क्रिटिकल एप्रिसिएशन लगा के, और उसके बाद आपकी ये वाली पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी खत्म होगी। और इसके साथ साथ ही हो सकता है द रैप ऑफ लॉग के लॉन्ग आंसर सारे करवा दिए जाए। उसके बाद आपके जो पार्ट पेपर 1 के हैं तो वो आप 2 वीडियो आएंगी तो आपका हो जाएगा कवर, चिंता मत लीजिए, 5 दिन में कम से कम 10 टॉपिक तो कवर हो जाएगा आपका। तो लगभग 17 तारीख तक मानिए मोटा मोटी आपका ख़त्म कर देने का पूरा कोशिश भी किया जाएगा और ख़त्म कर भी दिया जाएगा, इतना भरोसा रखिए। इसी के साथ यार मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।